और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। जरा सोचिए, रात का सन्नाटा, घना अंधेरा और आप अकेले अपने ट्रक में सफर कर रहे हैं। अचानक कोहरा इतना घना हो जाता है कि सामने कुछ नजर नहीं आता, और तभी उस धुंध में एक अजीबोगरीब शख्स दिखाई देता है। लेकिन उसका चेहरा नहीं, उसकी आंखें आपको झकझोर देती हैं, मानो उनकी गहराई में कोई छिपा हुआ डर समाया हो। यह कहानी है रजत की, एक ट्रक ड्राइवर की, जिसकी किस्मत एक ऐसी भयानक रात से जुड़ गई जिसके बारे में केवल डरावनी कहानियां ही सुनी जाती हैं। लेकिन जब हकीकत में उस शैतान से सामना हुआ तो क्या रजत बच पाएगा, या वो भी उन कहानियों का हिस्सा बन जाएगा जिनमें लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रात बिल्कुल वैसी ही थी जैसी और रातें होती हैं, लंबे और सुनसान हाईवे पर। ऐसा हाईवे जो अंधेरे में बस चलता ही चला जाए, जहां सिर्फ इंजन की गुनगुनाहट ही आपका साथ दे। मेरा नाम राजत है और पिछले 12 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूं, इस देश के कोने कोने में माल पहुंचाते हुए। रास्ता लंबा होता है और अक्सर अकेलापन भी साथ होता है, लेकिन अब मैं इस अकेलेपन का आदी हो चुका हूं। बस मैं, मेरा ट्रक और सामने का रास्ता। लेकिन उस रात कुछ अलग था। मैं एक अजीब से हिस्से में पहुंच गया था, कहीं जंगल के अंदर। धुंध इतनी घनी थी जैसे किसी ने चारों तरफ एक भारी गीला कंबल फैला दिया हो। मेरी हेडलाइट्स मुश्किल से कुछ फीट तक ही देख पा रही थी और हर कदम पर मन में बेचैनी बढ़ रही थी। सीबी रेडियो पर कई बार इस सड़क की कहानियां सुनी थी। कुछ ड्राइवरों ने कहा था कि इस रास्ते पर अजीब चीजें होती हैं। कुछ ने बताया था कि यहां पर छोड़ी हुई कारें मिली थीं जिनमें कोई इंसान नहीं था। तो कुछ ने तो यह भी कहा था कि यहां से ड्राइवर गायब हो जाते हैं, फिर कभी नहीं दिखते। पहले तो मैंने इन बातों को सिर्फ अफवाहें समझा, लेकिन अब उस घनी धुंध में फंसा मैं सोचने लगा कि शायद इनमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। सड़क लगातार घुमावदार हो रही थी और मैं संभल संभल कर ट्रक चला रहा था। तभी अचानक मैंने उसे देखा। एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। पहले तो वह बस एक साधारण आदमी सा लगा, लेकिन फिर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह बहुत अजीब तरह से खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। धुंध के बीच से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई में कुछ असामान्य था। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों मैंने ट्रक की स्पीड धीमी कर दी। जब मैं उसके करीब पहुंचा, उसकी शक्ल साफ नजर आई। उसकी त्वचा सफेद थी, इतनी सफेद कि जैसे वह किसी और ही दुनिया का हो। उसकी आंखें नहीं थीं, बस गहरे काले गड्ढे, जैसे वो किसी अंधेरी खाई में देख रहा हो। और उसका मुंह इतना चौड़ा और विचित्र, जैसे इंसानों का मुंह इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। मैं सन्न रह गया। मेरे अंदर का हर एहसास चीख रहा था कि कुछ बहुत गलत है। यह आदमी नहीं था, कम से कम अब तो नहीं। वह बिल्कुल नहीं हिला, बस वहीं खड़ा रहा, जैसे मैं वहां था ही नहीं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे तुरंत वहां से निकलना था। मैंने ट्रक का इंजन तेजी से घुमाया और गियर बदले। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने पीछे वाले शीशे में देखा। तब मैंने देखा उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान में बदल गया था। वह मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। वह मुस्कान उस चीज की थी जो अब हमारी दुनिया के नियमों में नहीं बंधी थी। डर से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने गैस पर जोर दिया। ट्रक की आवाज गूंज उठी, लेकिन धुंध कभी खत्म नहीं हुई। हर तरफ एक अजीब खामोशी थी, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी आवाज बंद कर दी हो। सीबी रेडियो से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न कोई बात, न कोई स्टैटिक, बस सन्नाटा। रास्ता जैसे कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने जितनी भी तेजी से ड्राइव की, धुंध उतनी ही घनी हो गई। मन में बस एक ही ख्याल था, किसी शहर की रोशनी दिखे, किसी इंसान की आवाज सुनाई दे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अंतहीन ख्वाब में फंस गया हूं। आखिरकार कई मीलों के बाद जब मुझे लगा कि अब और नहीं चला जाएगा, एक छोटा सा पार्किंग लॉट रास्ते के किनारे धुंध में कहीं दिखाई दिया।
वो एक ट्रक स्टॉप था या फिर खाली जगह, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बस रुकने की जरूरत थी। मैंने ट्रक को पार्क किया, इंजन बंद कर दिया और कुछ देर बस वहीं शांत बैठा रहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैंने सामने की खिड़की पर लगे पर्दे खींचे और ड्राइवर सीट पर पीछे की ओर झुक गया। खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरे दिमाग का खेल था। इतनी देर से सड़क पर चलने के बाद शायद मेरा मन ही मुझे भ्रमित कर रहा था, लेकिन अंदर कहीं मुझे पता था कि यह सिर्फ मेरा वहम नहीं था। वो चीज, वो इंसान नहीं थी, और मेरा दिल कह रहा था कि यह रास्ता अभी मुझसे पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, एक हल्की सी दस्तक की आवाज ट्रक के बाहर से सुनाई दी। मेरा दिल फिर से एक बार धक से रह गया। मैंने सांस रोक ली। धीरे धीरे मैंने पर्दे को थोड़ा खिसकाया और बाहर झांका, और वो फिर से वहीं खड़ा था। वही सफेद चेहरा सीधा मेरी खिड़की के बाहर। उसकी काली खाली आंखें मुझ पर टिकी थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो चुकी थी, मानो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने घबराते हुए पर्दे को झट से बंद किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने इंजन फिर से चालू किया। अब मुझे यह भी परवाह नहीं थी कि सड़क मुझे कहां लेकर जाएगी। मुझे बस वहां से दूर जाना था, पर अंदर कहीं मुझे पता था कि यह रास्ता मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। रात बस शुरू ही हुई थी और वो डरावनी धुंध मुझसे अभी बहुत कुछ करवाने वाली थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब मेरी थकान का नतीजा था। रात भर ड्राइविंग करना कभी कभी दिमाग के साथ खेल खेलता है। मैंने ट्रक के दरवाजों को लॉक किया, पर्दे ठीक से बंद किए और अपने बंक में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। पर वो चेहरा, वो बड़ी बड़ी आंखें और वो विकृत मुस्कान मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। और नींद ने तो मुझसे दूरी बना ली थी। कई घंटे बीत गए, या शायद ऐसा लगा। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन मन में एक बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला था। ट्रक की आवाजें, हवा की सरसराहट और आसपास की अजीब सी खामोशी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। जैसे ही मैं सोने की कोशिश करने लगा, अचानक एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे जगा दिया। मेरा शरीर कांप उठा और मैं बंक में बैठकर अंधेरे को घूरने लगा। मैंने हिचकिचाते हुए पर्दों की तरफ हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे उन्हें खोला। बाहर पार्किंग लॉट में धुंध के बीच हल्की हल्की रोशनी जल रही थी और वो झिलमिलाते हुए खौफनाक साए धुंध में नाच रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये फिर से मेरे दिमाग का खेल था, पर तभी मैंने उन्हें देखा। वो वहां थे, कई अजीबो गरीब आकृतियां धुंध में छिपी हुई, जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपनी आंखें घुमाई और देखा 3 अजीबो गरीब आकृतियां वो लाइट की पहुंच से थोड़ी दूर खड़ी थी। उनके शरीर सफेद और धुंधले से थे और उनकी आंखें अंधेरी और खोखली। 3 जोड़ी आंखें बिल्कुल मेरी ओर घूर रही थीं। मेरे शरीर में दहशत की लहर दौड़ गई। मैं घबराते हुए ट्रक के केबिन की लाइट जलाने की कोशिश करने लगा। लाइट की तेज रोशनी अंदर फैल गई, लेकिन बाहर खड़े वो जीव और भी डरावने दिखने लगे। उनके मुंह ऐसे खुले हुए थे जैसे किसी इंसान का मुंह इस तरह नहीं खुल सकता। वो ऐसे थे मानो पूरी दुनिया को निगल जाने के लिए तैयार थे। फिर वो आवाज आई, गहरे भयानक गुर्राने की आवाज, जैसे कोई पुरानी भूखी आत्मा जाग उठी हो। वो आवाज ट्रक के अंदर गूंजने लगी, जिससे ट्रक की धातु की दीवारें हिलने लगी। अंदर की हवा भारी हो गई, जैसे कोई बुरी ऊर्जा मेरे शरीर में समा रही हो। मैंने जल्दी से ट्रक का इग्निशन घुमाया। प्लीज प्लीज स्टार्ट हो जा, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन इंजन ने जैसे मेरी उम्मीदों को ठुकरा दिया। बाहर वो जीव मेरे डर को भांपते हुए आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे, लेकिन उनके चलने का अंदाज बिल्कुल इंसानी नहीं था। जैसे वो हवा में तैर रहे हों और उनकी काली गहरी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। उनका गुर्राना और जोर से होने लगा, जैसे वो अपने शिकार के और करीब आ रहे हों। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। मैंने बार बार चाबी घुमाई, इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। वो जीव अब ट्रक के एकदम पास थे। उनके चेहरे मुड़कर ऐसे विकृत हो गए थे जैसे उनके अंदर कोई शैतानी ताकत हो। उनके मुंह और ज्यादा खुलने लगे और मुझे ऐसा लगा
जैसे मैं किसी अंतहीन अंधेरे में समा जाऊंगा। आखिरकार मेरे अंदर की आखिरी हिम्मत जागी। मैंने एक आखिरी बार चाबी घुमाई और इंजन गरज उठा। मैंने ट्रक को तुरंत गियर में डाला और गैस पर पैर मार दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कि वो जीव अभी भी वहीं खड़े थे, मुझे जाते हुए देख रहे थे। एक क्षण के लिए राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से पीछे देखा, मेरा खून जम गया। वो दौड़ने लगे थे। उनकी टांगे बहुत तेजी से हिल रही थीं। कुछ इंसानी नहीं लग रहा था। वो धुंध में घुलते जा रहे थे। उनके गुर्राने की आवाज रात के अंधेरे में गूंज रही थी, जैसे वो मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। मैंने और तेजी से ट्रक भगाया, सड़क पर खतरे से खेलते हुए। दूर कहीं शहर की रोशनी दिखने लगी थी, इस डरावनी रात में एक उम्मीद की किरण। लेकिन वो जीव बिना रुके मेरा पीछा कर रहे थे। जैसे ही शहर की रोशनी ने धुंध को चीर दिया, वो रुक गए। मैंने राहत की सांस ली, पर इस राहत के पीछे भी एक अजीब सा डर था। मैंने देखा वो जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए थे। शहर के किनारे पर खड़े होकर वो मुझे घूर रहे थे। उनकी काली आंखें मुझे देख रही थीं और उनके गुर्राने की आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। मैं अब भी उनके टेढ़े मेढ़े शरीरों को देख सकता था, जो बस शहर की सीमा के बाहर मंडरा रहे थे, पर वो और पास नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो, उन्हें शहर की सुरक्षित सीमा में दाखिल होने नहीं दे रही थी। मैंने ट्रक को एक अच्छी तरह से रोशन पार्किंग में खड़ा कर दिया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे जब मैंने इंजन बंद किया। आसपास की सामान्य आवाजें, गाड़ियों के हॉर्न, दूर से आती हुई बातें और स्ट्रीट लाइट्स की हल्की गूंज मुझे जैसे सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। लेकिन डर अब भी मेरे अंदर बसा हुआ था, और मुझे वो जीव अब भी कहीं आसपास महसूस हो रहे थे, जैसे वो मेरी पहुंच से बस जरा दूर ही। मैंने रेडियो माइक उठाया, मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने किसी को बुलाने की कोशिश की, शायद किसी साथी ट्रकर की आवाज सुनने को मिले, पर कुछ नहीं हुआ। न कोई आवाज, न कोई स्टैटिक, बस सन्नाटा। मैं वहीं बैठा रहा, अंधेरे में शहर की सीमा के पार घूरते हुए। ऐसा लग रहा था कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था। वो जीव जो भी थे अब भी बाहर थे, इंतजार कर रहे थे, और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि वो मेरा फिर से इंतजार करेंगे, जब मैं फिर से उस धुंध में वापस जाऊंगा। डैशबोर्ड पर लगी घड़ी पर नजर गई। उसकी हल्की सी चमक अंधेरे में दिख रही थी। फिलहाल मैं सुरक्षित था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था ये सड़क, ये खौफनाक सपना मुझसे अब भी खत्म नहीं हुआ था। उस रात जब मैं वापस ट्रक में बैठा तो सारी दुनिया एक पल के लिए शांत सी लग रही थी। वो जीव अब दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति मेरे दिल की धड़कन के साथ बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो पाऊंगा। सुबह होते ही मैंने ये रास्ता छोड़ने का फैसला किया, पर मेरे अंदर एक सवाल उभरता रहा। क्या ये जीव केवल इस सड़क के ही थे, या मैं जहां भी जाऊंगा ये मेरा पीछा करेंगे? मैंने फिर से ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और धीरे धीरे उस सड़क से दूर जाने लगा। लेकिन दिल में एक डर था कि कहीं ना कहीं ये डरावना सपना फिर से मेरे सामने आ खड़ा होगा, किसी नई रात में, किसी नए मोड़ पर। मुझे पता था कि अब मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। शहर की रोशनी जैसे अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। मुझे थोड़ी देर के लिए सुरक्षा का एहसास हुआ, लेकिन अंदर से मुझे सच्चाई का एहसास था। वो जीव अब भी बाहर कहीं थे, अंधेरे में छिपे हुए, फिर से हमला करने का मौका ढूंढ रहे थे। रात खत्म नहीं हुई थी और आगे की सड़क पर ऐसे डर छुपे थे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने पूरी रात उस रोशनी भरी जगह पर ट्रक खड़ा रखा। शहर की चमक एक कमजोर ढाल की तरह मुझे डर से बचाने की कोशिश कर रही थी, पर चाहे शहर की रोशनी कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो मेरे मन में बसे उन डरावने जीवों की छवियों को मिटा नहीं पाई। उनकी खोखली आंखें और डरावनी मुस्कानें मेरे दिमाग में चिपक गई थीं, और उनके गुर्राने की आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई विकृत धुन जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे जैसे सुबह का हल्का उजाला आसमान में फैलने लगा, मुझे समझ में आया कि मैं हमेशा के लिए शहर में नहीं रह सकता। सड़क की पुकार मेरे लिए बहुत मजबूत थी और काम भी तो करना था।
मैंने एक गहरी सांस ली, ट्रक स्टार्ट किया और फिर से हाईवे पर लौट आया। हर परछाई, हर कोने में छुपा हल्का सा धुंध मुझे डराने लगा। मेरे भीतर डर की जड़ें गहरी हो चुकी थीं और मैं हर समय अपने आसपास की निगरानी कर रहा था, उन जीवों के फिर से दिखने का इंतजार करते हुए। धीरे धीरे शहर की रोशनी रियर व्यू मिरर में गायब हो गई और मैं फिर से एक सुनसान सड़क पर अकेला रह गया। तभी अचानक रेडियो में कुछ आवाज आई जो मुझे मेरे ख्यालों से बाहर खींच लाई। रेडियो से एक आवाज आई, एक साथी ट्रकर की। अरे भाई, तू ठीक है? सब सही है? आवाज में चिंता थी और मैं उस आवाज को जैसे एक सहारे की तरह पकड़ लिया। मैंने जल्दी से उसे पिछली रात की सारी घटनाएं बताईं, धुंध में छिपे उन जीवों के बारे में, रेडियो की खामोशी और उस अंतहीन पीछा जिसने मुझे शहर में घुसने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी तरफ से थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही, फिर आवाज दोबारा आई। इस बार उसमें डर और अविश्वास का मेल था। तू अकेला नहीं है यार, हमने भी ये कहानियां सुनी हैं। छूटी हुई गाड़ियां, गायब होते ड्राइवर्स और वो धुंध में छिपे अजीब जीव। पर हमें लगा वो बस कहानियां हैं। एक सिहरन मेरी रीढ़ तक दौड़ गई। मैं अकेला नहीं था जिसने उन डरावनी चीजों का सामना किया था। रेडियो पर और भी आवाजें गूंजने लगीं। ट्रकर्स ने अपने अपने अनुभव बांटने शुरू कर दिए, जिनमें कईयों ने हाईवे पर अलौकिक घटनाओं का सामना किया था। अब यह साफ हो चुका था कि यह सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी। कहानियां भले अलग अलग थीं, लेकिन एक बात साफ थी, वो जीव अपनी खोखली आंखों और विकृत मुस्कानों के साथ एक शैतानी ताकत थे जो देर रात अकेले हाईवे पर भटकते थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आए थे या क्या चाहते थे, लेकिन जहां भी जाते थे डर की एक लहर छोड़ जाते थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, उन डरावनी कहानियों ने मेरे अंदर एक नया डर पैदा कर दिया। मैंने अपने ट्रक की गति बढ़ाई, पर मन में जानता था कि अगली बार जब मैं इस सड़क पर आऊंगा, ये जीव फिर से इंतजार कर रहे होंगे और इस बार शायद और भी ज्यादा डरावने होंगे। रात के सफर में अब मेरे मन में यह साफ हो चुका था कि यह सिर्फ एक सड़क की बात नहीं थी। ये हाईवे और उन जीवों की कहानियां पूरे इलाके में फैली हुई थीं। मैंने अब यह फैसला कर लिया था कि अगली बार जब मैं इस रास्ते से गुजरूंगा तो और सतर्क रहूंगा। पर एक सवाल अब भी मन में था, क्या ये डरावने जीव किसी और जगह भी होंगे? जैसे जैसे मैं ड्राइव करता गया, वो बेचैनी मुझसे कहीं जाने का नाम नहीं ले रही थी। हर मोड़ पर, हर धुंध की हलचल पर मुझे खतरा महसूस होता था। हाईवे अंतहीन सा लग रहा था और धुंध मेरे करीब आ रही थी। सड़क के दोनों किनारों को एक शैतानी ताकत की तरह पकड़ रही थी। मुझे लगता था कि वो जीव अभी भी बाहर कहीं हैं, मुझे घूरते हुए, सही समय का इंतजार करते हुए, जब फिर से हमला किया जा सके। रेडियो पर चर्चा और भी हताशा भरी हो गई थी। ट्रकर्स सलाह दे रहे थे कि उन जीवों से कैसे बचा जाए और उन लोगों की कहानियां साझा कर रहे थे जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। डर हर जगह फैल गया था, एक साझा आतंक जिसने हमें सभी को एकजुट कर दिया था। जब हम इस अज्ञात मार्ग को पार कर रहे थे, जैसे जैसे मैं मील दर मील चल रहा था, शहर की रोशनी की यादें धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही थीं। सड़क अंतहीन लग रही थी, धुंध में और भी घनी हो रही थी। फिर अचानक रेडियो पूरी तरह से चुप हो गया। एक भयानक खामोशी ट्रक पर छा गई और हवा में तनाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। जब मैं उस हिस्से पर पहुंचा जहां मैंने पहली बार उन जीवों का सामना किया था, तो मेरे दिल में एक डर भर गया। धुंध इतनी घनी हो गई कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक धुंध की दीवार से गुजर रहा हूं और हवा में अज्ञात आंखों का भारी वजन महसूस हो रहा था। मेरे शरीर के हर अंग में तनाव था, जो कुछ आने वाला था उसके लिए खुद को तैयार कर रहा था। फिर एक तेज झटके की तरह समझ आया, यह कोई सामान्य सड़क नहीं थी। यह एक सजा हुई अंतहीन चक्र था जो हर उस व्यक्ति को फंसा लेता था जो इसे पार करने की कोशिश करता था। शहर की रोशनी, रेडियो पर आती हुई सांत्वना देने वाली आवाजें, सब एक भ्रम थीं, एक क्रूर खेल जो इस सड़क को नियंत्रित करने वाली ताकत ने खेला था। वो जीव दूरी से बंधे नहीं थे, वे समय से बंधे थे, और चाहे मैं कितना भी दूर चला जाऊं, वे हमेशा मेरी नजरों से बचते हुए, मेरे हर मील को हॉन्ट करते हुए
मेरे इंतजार में होंगे। सड़क पर कोई शाप था और मैं उस पर फंसा हुआ था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा, ये जानकर कि चाहे मैं कितना भी कोशिश करूं, धुंध के खौफ मुझे पीछा करेंगे। जैसे जैसे धुंध मेरे चारों ओर फिर से फैलने लगी, मुझे एहसास हुआ कि यह नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक गहरी घनी गुर्राहट धुंध में गूंज उठी और उन विकृत आकृतियां फिर से प्रकट होने लगी। उनकी पिच ब्लैक आंखें धुंध के माध्यम से चमक रही थीं, इतनी तीव्रता से मुझे घूर रही थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरी आत्मा में झांक रही हूं। उनके खड़े हुए मुंह, जो मानव शरीर की सीमाओं से बहुत बाहर थे, एक असाधारण चीख निकाल रहे थे जो मेरी हड्डियों तक को ठंडा कर रही थी। मैंने घबराहट में गैस पेडल पर पैर दबा दिया। ट्रक का इंजन गुस्से में गरज उठा, जैसे वह इस अदृश्य ताकत के खिलाफ लड़ रहा हो जो उसे इस नाइटमेयर में फंसा रही थी। चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं, सड़क अंतहीन रूप से मेरे सामने फैली हुई थी, जैसे मैं किसी भयानक परलौकिक दुख काल में फंसा हुआ हूं। वे जीव करीब आने लगे। उनकी विकृत आकृतियां धुंध में सहजता से तैर रही थीं, जो सब कुछ निगलती जा रही थी। सड़क अंधकार के एक बड़े खड्ड में गायब हो गई, एक अंतहीन गहरा खड्ड जो सारी रोशनी को चुपचाप निगल रहा था। अंधेरे ने पूरी तरह से मुझे ढक लिया और आखिरी चीज जो मैंने देखी वो असंभव रूप से काली आंखें जो मेरी ओर देख रही थी, जैसे वे मेरी उम्मीद और रोशनी के आखिरी निशान को चूस रही हूं। अचानक रेडियो फिर से एक अंतिम बार क्रैकल हुआ। एक के बाद एक आवाजें ट्रक के केबिन में गूंजने लगी। ट्रकर्स की आवाजें जो एक के बाद एक अधिक डरावनी होती जा रही थी और निराशाजनक चेतावनियां दे रही थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीव करीब आ गए और मेरे चारों ओर की दुनिया अंधकार में समा गई। ऐसे ही मैं चला गया। भयानक हाईवे ने एक और शिकार को अपनी चपेट में ले लिया। इस बार मुझे सदैव के लिए रात की अनंतता और धुंध में छिपी शैतानी ताकतों के हवाले। ये चक्र जारी रहा, एक अंतहीन डर का चक्र जो अनजान लोगों को फंसा लेता था, उन्हें बार बार एक ही नाइटमेयर का सामना कराता था और अंततः वे भी बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। मेरा नाम अर्जुन था और मैं बस एक और आत्मा था जो धुंध द्वारा निगल लिया गया। सड़क अब भी फैली हुई थी, एक घने अप्रवेशीय धुंध में ढकी हुई, एक शापित पथ जिसे बहुत कम लोग पार करने की हिम्मत करते थे और भी कम लोग बचकर निकलते थे। जो भी इसका रास्ता तय करते थे वे इसके अंतहीन भय का हिस्सा बन जाते थे, धुंध और विकृत जीवों के साथ जो इसकी सुनसान लंबाई में मंडराते रहते थे। यह कहानी सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए जो मैंने देखा और महसूस किया है वो कभी कभी समझ से परे था। जब मैंने ओवर द रोड ट्रक ड्राइवर की नौकरी ली तो मुझे लगा कि यह एक रोमांचक सफर होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में घूमना, नए नए जगहें देखना और उन कहानियों को दोस्तों और परिवार के साथ बांटना काफी दिलचस्प लगेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता मैंने महसूस किया कि कुछ कहानियां सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहें तो बेहतर है। ये वो बातें थीं जिन्हें अगर मैं किसी को बताता भी तो शायद वो मुझ पर यकीन ही नहीं करते। मेरा नाम आरव है, मेरी उम्र 22 साल है और मैं पिछले कुछ महीनों से एक बड़ी ट्रकिंग कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। जैसे ही मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई और मुझे अपना खुद का ट्रक मिला, मुझे कई अजीब चीजें दिखने लगीं। अमेरिका की सबसे सुनसान सड़कों में से एक पर ड्राइव करते वक्त, खासकर नेवाड़ा के रेगिस्तान के बीच, रात के लगभग 12 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अभी मुझे अगली ट्रक स्टॉप तक पहुंचने में 1 घंटा बाकी था। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मुझे नींद आने से बचने में मदद मिल रही थी। नींद में गाड़ी चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये तब तक पता नहीं चलता जब तक आप खुद इस काम को नहीं करते। अचानक मेरी गाड़ी के सामने से कुछ तेजी से गुजरा। मुझे लगा कि कोई जानवर होगा, लेकिन वो इतनी तेज था कि मैं ठीक से देख भी नहीं पाया। शायद वो कोई सफेद रंग का बड़ा कुत्ता था, लेकिन वो इतनी तेजी से भागा कि मेरा दिमाग वहीं रुक गया। अभी मैंने खुद को संभाला ही था कि ट्रक अचानक से बाईं तरफ मुड़ गया। मैंने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और ब्रेक मारा, वरना ट्रक उलट सकता था। गाड़ी को कंट्रोल में करने के बाद मैंने सड़क के किनारे ट्रक रोका, इंजन बंद किया और ट्रक से नीचे उतरा कि देखूं क्या नुकसान हुआ है।
ये क्या हुआ? मैंने खुद से कहा जब मैंने ट्रक के ट्रेलर पर एक बड़ा डेंट देखा। वो करीब 5 फीट चौड़ा और उतना ही ऊंचा था। कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा था कि ये किस चीज का निशान है। मैंने सोचा शायद कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन आसपास कोई पहाड़ तो दिख नहीं रहा था। हर तरफ सिर्फ रेगिस्तान था। और फिर मैंने पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और जब मैंने पलट कर देखा तो जो सामने था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक विशाल सफेद रंग का जीव था। उसकी आकृति एक बड़े कुत्ते जैसी थी, लेकिन वो 2 पैरों पर खड़ा था। उसकी लंबी बाहें उसके घुटनों से भी नीचे लटक रही थीं। उसकी कंधे चौड़े थे और उसकी आंखें काली, खून की प्यासी सी दिख रही थीं। वो कुछ देर मेरी ओर देखता रहा और फिर मेरी ओर बढ़ने के बजाय धीरे धीरे वापस झाड़ियों में गायब हो गया। मैंने जल्दी से ट्रक की तरफ दौड़ लगाई, अंदर बैठा और दरवाजे लॉक कर दिए। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और जितनी तेजी से हो सकता था ट्रक को वहां से भगा लिया। अगले कुछ दिनों तक ये खौफनाक मंजर मेरे जहन में घूमता रहा। आज भी जब मैं ट्रक पर अकेले सफर करता हूं तो हर बार वो सफेद जीव मेरी यादों में लौट आता है। तो ये थी मेरी कहानी। और अगर आप भी ट्रक ड्राइवर हैं या लंबी सड़कों पर सफर करते हैं तो सावधान रहें। कौन जाने कब कोई अनजान साया आपके पीछे आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।